गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। सो आज हम आपके सामने कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट नंबर 2 लेके आए हैं। पार्ट नंबर फर्स्ट में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सीख लिया था कि बेसिक हमको पता चल गया है कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो किसकी लिमिटेशंस को इम्प्रूव करने के लिए आपका मैथमेटिक्स का पार्ट बना और कॉम्प्लेक्स नंबर आपका होता क्या है। और हमने एक नया कंसेप्ट इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया था, दैट इज़ इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर आपका होता क्या है, और हमने एक चीज़ और देखी थी कि जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होता है दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स द रियल नंबर प्लस इट्स इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर जो होता है वो आयोटा के साथ जो भी आपका मल्टीपल में नंबर लिखा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर की टर्म में आप वो वाला कंडीशन आपकी आती है। नाउ आज हम कुछ ऑपरेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में जानेंगे और कुछ आयोटास की वैल्यूज के ऊपर और डिस्कशन करेंगे, और हम इसके अंदर कुछ प्लेन्स के बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं इस पार्ट नंबर 2 के अंदर। जिसने पार्ट नंबर फर्स्ट नहीं देखा है वो प्लीज पहले पार्ट नंबर फर्स्ट देख ले, उसमें आपकी बेसिक इंट्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स नंबर की दी है। बहुत धीरे धीरे से चलेंगे हम कॉम्प्लेक्स नंबर को लेके, ताकि आपको सारी चीजें टिप टू टिप क्लियर होती जाएं। जैसे ही आप वीडियोस देख लेते हैं उसके बाद आप एक बार जो अपनी टेक्स्ट बुक है उसको खोल कर देखिए, उसमें चीज़ें क्या किस तरीके से लिखी हैं, चीज़ें और अच्छी तरीके से आपके पास समझ चीज़ें आने लगेंगी। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं वैल्यूज ऑफ आयोटास के ऊपर। कुछ 4 आयोटास की वैल्यूज होती हैं। ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं आपको वैल्यूज ऑफ आयोटा। आयोटा मैंने आपको बताया था कि कैसे रिप्रेजेंटेशन होता है, स्मॉल आई से रिप्रेजेंटेशन होता है। इसकी जो वैल्यू होती है ये भी मैंने आपको बताई थी कि √-1 होती है। ठीक है, आयोटास के अंदर आपकी 4 वैल्यूज की इंट्रोडक्शन होती है। आयोटास के अंदर आपकी 4 वैल्यूज की इंट्रोडक्शन होती है, आयोटा, आयोटा स्क्वायर एंड आयोटा क्यूब एंड आयोटा की पावर 4। सिर्फ ये 4 वैल्यू ही इंट्रोड्यूस्ड आपकी आयोटा के अंदर होती हैं, और इससे आगे वाली वैल्यूज मान लो आयोटा की पावर 5, 6, 7, 8, 9 अप टू ऑनवर्ड्स, वो आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। वो आप कैसे फाइंड करोगे वो भी आपको बताया जाएगा। पहले आप इन 4 वैल्यूज को कैसे देखो, वैसे तो ये 4 वैल्यूज आपको टिप पे होनी ही चाहिए बिल्कुल, कि इन चारों की जो वैल्यूज होती हैं वो होती क्या है। ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। आगे वाली वैल्यूज किस तरीके से निकाल जाती हैं, ये तो हम 4 तक की बात हो गई। आगे वाली वैल्यूज किस तरीके से आप निकालोगे वो भी आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा। ठीक है, आराम से चलेंगे, धीरे धीरे सब कुछ सिखाया जाएगा। तो पहले ये 4 वैल्यूज आपकी फाइंड आउट कैसे करते हैं वो हम बात कर लेते हैं। ठीक है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। फाइंड आउट करने का मतलब आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली आपकी आई कहाँ से है, बेसिकली आपकी ये आई कहाँ से, आपको बस वो पता होना चाहिए। वैल्यूज तो वैसे कोई पूछने नहीं वाला आपका। आयोटा स्क्वायर, देखो मुझे ये बताओ, आयोटा स्क्वायर को आप आयोटा इंटू आयोटा लिख सकते हो? ऑब्वियस सी बात है, स्क्वायर नंबर है, स्क्वायर नंबर को आप कैसे लिख सकते हो, आयोटा इंटू आयोटा लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं जी। आयोटा की वैल्यू कितनी है जी, √-1, √-1 इंटू √-1 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसका मतलब क्या है, देखो -1 की पावर 1/2 इंटू -1 की पावर 1/2 ऐसा ही लिख सकते हैं इसको, क्योंकि जो रूट होता है उसका मतलब क्या होता है 1/2, किसकी पावर 1/2। यहां पर आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, जब किसी 2 नंबर की मल्टीप्लाई होती है अगर उसका बेस सेम है तो वो जो आपका एक्सपोनेंट होता है वो क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। बेस यहां पर -1 सेम था और एक्सपोनेंट 1/2 प्लस 1/2 जब आपने ऐड करा तो -1 बन गया। -1 की पावर 1 कितना होता है, देखो 1/2 1 और यहाँ -1 की पावर कितनी होती है, 1 ही होती है आपकी। बात क्लियर है। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, -1। या तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, देखो √-1 आपको पता है कि कभी आपका यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, जैसे कभी हम पहले ऐसा लिखते थे √2 इंटू √2, आप कहते थे जो अंदर नंबर लिखा हुआ है ना वही आ जाता है, क्योंकि किसी की रूट उसी रूट के साथ मल्टीप्लाई कराई जाती है, मतलब वो जो नंबर होता है अंदर वही आ जाता है। यहां पर क्या था, √-1 इंटू √-1, अंदर -1
लिखा हुआ तो वही आ गया, √-1 इंटू √-1, अंदर जो लिखा हुआ है वही का वही आ गया। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? -1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? -1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्लियर है। नाउ आयोटा क्यूब के बारे में हम बात करते हैं। किसके बारे में हम बात करेंगे? आयोटा क्यूब के बारे में। चलिए आयोटा क्यूब पे आ जाते हैं। आयोटा जो क्यूब होता है वो किस तरीके से आप डिस्क्राइब कर सकते हो? आयोटा क्यूब को क्या आप आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हैं जी। आयोटा क्यूब को आप आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हैं जी। आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा। अब मुझे ये बताओ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है आपने निकाल ली है? दैट इज -1 इनटू आयोटा। तो ये कितना हो गया? माइनस ऑफ आयोटा। तो आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस ऑफ आयोटा। तो आयोटा क्यूब की वैल्यू आपको यहां पुट करनी है कितनी? माइनस ऑफ आयोटा। कितनी? माइनस ऑफ आयोटा। आयोटा 4 की रह गई। आयोटा 4 की किस तरीके से फाइंड करेंगे? देखिए आयोटा 4 सेम एज इट इज। आयोटा 4 को आप आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा स्क्वायर लिख सकते हो। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? -1 इंटू -1। -1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा? +1। तो आयोटा 4 की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? +1। तो ये 4 वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली हैं। आपको सिर्फ 4 वैल्यूज ही लर्न होनी चाहिए, इससे ऊपर की वैल्यूज आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। वो कैसे निकालेंगे वो आपको नेक्स्ट पार्ट में सिखाया जाएगा कि हायर वैल्यू, हाउ टू फाइंड द हायर वैल्यूज ऑफ आयोटा इन ए सिंप्लीफाइड एंड इज ए सिंपल मैनर। कैसे निकालेंगे वो आपको नेक्स्ट पार्ट में कराया जाएगा। इस पार्ट में हम सिर्फ ऑपरेशंस पढ़ने वाले हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर के आपके जो ऑपरेशंस होते हैं वो किस तरीके से आपके रियलाइज किए जाते हैं। तो 4 वैल्यूज कैसे हैं? आयोटा की वैल्यू कितनी? √-1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी? -1। आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी? माइनस ऑफ आयोटा। आयोटा 4 की वैल्यू कितनी? +1। तो ये 4 वैल्यूज आपको अच्छी तरीके से लर्न होनी चाहिए कि हाउ टू फाइंड दीज 4 वैल्यूज इन ए सिंप्लीफाइड मैनर। चारों वैल्यूज क्लियर हैं? आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 +1। हाउ टू फाइंड, कैसे हमने फाइंड करी, बात क्लियर है? ठीक है, ये 4 वैल्यूज आपको अच्छी तरीके से क्लियर होनी चाहिए। अब हम आपसे बात करते हैं कि ऑपरेशंस क्या होते हैं इसके अंदर। ऑपरेशंस की बात कर लेते हैं। अब ऑपरेशंस का मतलब है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। कैसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। दैट इज ऑपरेशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर। कि जो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर में जो आपके ऑपरेशन होते हैं वो किस तरीके से परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जो भी आपके ऑपरेशंस होते हैं वो किस तरीके से परफॉर्म किए जाते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं, फर्स्ट ऑपरेशन इज योर एडिशन। एडिशन दैट इज योर ऐड। ठीक है, ऐड किस तरीके से, पहले जनरल रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं। एक हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, उसकी वैल्यू किसने मानी? A1 प्लस आइटा ऑफ B1। ठीक है, एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर था Z2, उसकी वैल्यू कितनी थी जी? A2 प्लस आइटा ऑफ B2। ये वैल्यूज थी आपकी। कहता है कि आपको ना 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, आपको 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं। 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, बेसिक हम मिनिमाइजेशन करने के लिए 2 ही लेकर चलते हैं। 2 से ज्यादा हुए, ऑपरेशन लगाने का तरीका वही रहेगा, बस आपको पता होना चाहिए कि जो ऑपरेशन है वो किस तरीके से लगाया जाता है। एडिशन में क्या होता है? Z1 हमने बात करी, एक कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू कितनी है? रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। Z2 A2 प्लस आइटा ऑफ B2। किसने मुझे ये बोला कि आपको इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है। दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड Z1 प्लस Z2। मतलब आपको क्या करना है? इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है।
ऐड कैसे करना है, देखो अब ध्यान रखिएगा, ऐड कैसे करते हैं वो देखिएगा। पहले तो आप वैल्यूज पुट कर लीजिए। Z1 की वैल्यू कितनी है, a प्लस आइटा B1 वैल्यू पुट कर ली, प्लस Z2 की वैल्यू कितनी है, A2 प्लस आइटा B2 Z2 की वैल्यू भी पुट कर ली, वैल्यूज पुट कर ली। Z1 की क्या वैल्यूज थी आपके पास, वो मैंने वैल्यू रख दी सिंपल से। Z2 की क्या वैल्यू थी, वो मैंने वैल्यू रख दी सिंपल से। ठीक है, अब ध्यान रखिए, सुनिएगा ध्यान से जो मैं अब बोलने जा रहा हूं। रियल पार्ट में रियल पार्ट को ऐड करना है, इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट को ऐड करना है। रियल पार्ट में रियल पार्ट को ऐड करना है, इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट को ऐड करना है। ये रियल पार्ट इसका और ये वाला रियल पार्ट इसका, तो रियल पार्ट में सिर्फ रियल पार्ट ही ऐड होगा, तो ये A1 प्लस A2 हो जाएगा। इमेजिनरी पार्ट में सिर्फ इमेजिनरी वाला पार्ट ही ऐड होगा, प्लस आइटा बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बनेगा, B1 प्लस B2। तो यही आपका एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा कैपिटल Z, जिसकी वैल्यू क्या है, Z1 प्लस Z2। Z1 इज योर फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर एंड Z2 इज योर सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर। दोबारा देखिएगा ध्यान से, रियल पार्ट में रियल पार्ट को ही ऐड करना है, इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट को ही ऐड करना है आपने। रियल पार्ट का इमेजिनरी पार्ट से कोई मतलब नहीं है, इमेजिनरी पार्ट का रियल पार्ट से कोई मतलब नहीं है। रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड होगा, इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट ऐड होगा। देखो यहां पर मैं आपको एग्जांपल लेकर दिखाता हूं। आपके पास एक Z कॉम्प्लेक्स नंबर था ये, और आपके पास एक Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर था ये। किसी ने मुझे ये बोला कि Z1 प्लस Z2 निकालो, मैंने कहा ठीक है, जो भी आपके पास वैल्यूज है पहले आप वो पुट कर दीजिए, वैल्यूज पुट कर दी। अब रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड, इधर का रियल पार्ट क्या 3, उधर का रियल पार्ट क्या 2, प्लस आइटा बाहर, इधर का इमेजिनरी पार्ट क्या 4, इधर का इमेजिनरी पार्ट क्या 1, 3 प्लस 2 कितना 5, आयोटा का आयोटा 4 प्लस 1 कितना 5। तो फाइनली जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका आया वो क्या आया, 5 प्लस 5 आइटा। इस रियल में रियल ऐड हुआ, इमेजिनरी में इमेजिनरी ऐड हुआ। रियल वाले में रियल ऐड होता है, इमेजिनरी वाले में इमेजिनरी आपका ऐड होता है। फाइनल तभी आपको एक जो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलने वाला है वही मिलेगा। तो इस तरीके से जो एडिशन है वो आपकी परफॉर्म की जाती है। नाउ सेकंड हम ऑपरेशन की बात करते हैं सब्ट्रैक्शन, कि सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है। सिंपल मैनर है, कुछ नहीं करना, आपको Z1 माइनस Z2 निकालना है। Z1 की वैल्यू क्या है, A1 प्लस आइटा B1, बीच में माइनस का साइन, A2 प्लस आइटा B2। ठीक है, रियल पहले आप ये जो माइनस है वो आप खोल लीजिए, ये माइनस खुलेगा तो अंदर जाकर दोनों क्या कर देगा, वो माइनस कर देगा, बिल्कुल कर देगा, कर देगा। रियल वाले पार्ट में से रियल वाला पार्ट माइनस करना है, इमेजिनरी वाले पार्ट में से इमेजिनरी वाला पार्ट माइनस करना है। तो A1 माइनस A2, A1 माइनस A2 प्लस आयोटा B1 माइनस B2, ये आपका फाइनल एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा Z, जिसकी जो वैल्यू है वो कितनी होगी, Z1 माइनस Z2। Z1 इज योर फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर एंड Z2 इज योर सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर। ध्यान रखिएगा, रियल वाले पार्ट में से रियल वाला पार्ट माइनस होता है, इमेजिनरी वाले पार्ट में से इमेजिनरी वाला पार्ट माइनस होता है। अब यहां पर यही ऑपरेशन लगाकर दिखाता हूं मैं आपको। अगर हमको Z1 माइनस Z2 निकालना है, Z1 का वैल्यू कितना है जी 3 प्लस 4 आइटा, माइनस Z2 का वैल्यू कितना है 2 प्लस आइटा। अब जरा देखो ध्यान से, रियल वाले में से रियल वाला माइनस 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 प्लस आयोटा, इमेजिनरी वाले में से इमेजिनरी वाला 4 माइनस 1, 4 माइनस 1, 3 माइनस 2 कितना 1 प्लस आयोटा 4 माइनस 1 कितना 3। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 प्लस 3 आयोटा, 1 प्लस 3 आयोटा। चाहे आप उसको आइटा इंटू 3 लिखिए, चाहे आप इसको 3 आइटा लिखिए, बात वो कहता है कि दोनों आपकी सेम होती हैं। तो ये आपका एक बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर का जो ऑपरेशंस होते हैं, हाउ टू ऐड एंड हाउ टू सब्ट्रैक्ट ऑफ बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर दैट यू गिवन। ठीक है,
ध्यान देखो, बेसिक जो यहाँ पर आपका है, आपने क्या करना है, रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड करना है, इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट ऐड करना है, रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड करना है, इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट ऐड करना है, रियल पार्ट में से रियल पार्ट सब्ट्रैक्ट करना है, इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी वाला पार्ट ही आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये आपका हुआ एडिशन, ये आपका हुआ सब्ट्रैक्शन। नाउ अब हम बात करते हैं आपसे मल्टीप्लाई की, कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरीके से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई वाला भी एक इम्पॉर्टेंट रहता है आपका, कि आप किन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। मैंने आपको बोला कि z आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर था, चलो इसको हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल से ही आपको सिखाते हैं। आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर था 3 प्लस आइटा z1, z2 आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर था 2 प्लस 4 आयोटा, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर था। किसने मुझे नहीं कहा कि आप z1 इंटू z2 निकालो, z1 इंटू z2 निकालो। z1 का वैल्यू आपको दिया है 3 प्लस आइटा, z2 का वैल्यू आपको दिया है 2 प्लस 4 आइटा। आपको निकालना है z1 इंटू z2, मतलब z1 को z2 से मल्टीप्लाई करना है। पहला काम क्या होता है, दोनों की वैल्यूज पुट कर दो। z1 की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस आयोटा, बीच में मल्टीप्लाई। z2 की वैल्यू कितनी है, 2 प्लस 4 आयोटा, सिंपल। अभी मैंने क्या करा है, सिर्फ आपकी z1 की जो वैल्यू थी वो पुट करी है, इनटू z2 की जो वैल्यू थी सिर्फ वो पुट करी है। अब इन दोनों को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई। आपको पता है कि ब्रैकेट्स वाले को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट वाले को कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई प्लस इस सेकंड वाले को कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई। तो ऐसा ही करते हैं, फर्स्ट वाले को पहले इस कंप्लीट से मल्टीप्लाई करते हैं, बीच में प्लस का साइन, बिकॉज यहाँ पर प्लस का साइन है, फिर पूरे वाले सेकंड के साथ क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब मल्टीप्लाई करना है आपको, 3 इंटू 2 कितना, 6, 3 इंटू 4 आइटा कितना, 12 आइटा, आइटा इंटू 2 कितना, 2 आइटा। यहाँ एक ध्यान रखिएगा, 4 का 4 रह जाएगा, आयोटा इंटू आयोटा क्या होता है, किसी को किसी से दोबारा से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, आयोटा स्क्वायर। क्या आता है, आयोटा स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर जो वैल्यूज थी आपकी, आयोटा की वैल्यू -1 थी, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी आपकी, -1, आयोटा क्यूब की माइनस आयोटा 4 की कितनी थी, +1। अब देखो इधर एक बार, 6 12 आइटा प्लस 2 आइटा कितना होता है, 14 आइटा। मैंने आपको बोला था, देखो आयोटा वाले में आयोटा वाला ऐड होगा, आयोटा वाले का दूसरे वाले नंबर से कोई लिंक नहीं होगा। ये भी आयोटा वाला है, ये भी आयोटा वाला है, ऐड हो गया कितना, 12 प्लस 2 कितना, 14। चलो पहले एक काम कर लेते हैं, पहले ना हम इसको ही सॉल्व कर लेते हैं। 6 का 6 रह गया, ये 12 आइटा का 12 आइटा रह गया, ये 2 आइटा का 2 आइटा रह गया। अब आपको क्या करना है, देखो सिर्फ यहाँ पर आइटा ही लिखना है, आइटा के अलावा कुछ और नहीं आना चाहिए। यहाँ क्या आ गया, आयोटा स्क्वायर। क्या आपके पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है, बिल्कुल है, कितनी है, -1। तो आयोटा स्क्वायर को हटाकर मैं कितना लिख दूंगा, -1। अब जरा इसको लिखो, 12 आइटा प्लस 2 आइटा और ये माइनस का 4। अब वही बात आ गई आपकी, आयोटा वाले के साथ आयोटा वाला ऐड होगा, रियल नंबर वाले के साथ रियल नंबर वाले का ऑपरेशन होगा। यहाँ पर 2 आयोटा वाले हैं, एक 12 वाला आयोटा है, एक 2 आयोटा है। इसके साथ आयोटा नहीं है, इसके साथ आयोटा नहीं है, तो 12 और 2 वाला क्या हो जाएगा, आपस में ऐड हो जाएगा। 12 और 2 ऐड होगा तो कितना आएगा, 14 आएगा। अब और क्या बच गया, रियल नंबर बच गए 2, एक 6 बच गया और एक -2 बच गया। तो -4 बच गया, 6 - 4 कितना,
2, 6 माइनस 4 कितना 2, और प्लस में क्या बचा हुआ है आप आ गया आपका 14 आयोटा। तो ये आपका फाइनल आंसर है कितना 2 + 4 आयोटा इज योर आफ्टर मल्टीप्लीकेशन ऑफ योर इट्स फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, कि फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर से किस तरीके से मल्टीप्लाई करवाया जाता है वो आपको यहां पर सिखाया गया है। दोबारा देखिए, फर्स्ट नंबर जो है एज इट इज लिख दीजिए, सेकंड नंबर है वो एज इट इज लिख दीजिए, फर्स्ट नंबर को कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई, सेकंड नंबर को कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करने के बाद यह आ गई। अगर आपको पता है, देखो ये सारा आपको आयोटा तक ही छोड़ना है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है आपके पास कितनी है -1, आयोटा क्यूब आता तो मैं कितना पुट करता माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 आता कितना पुट करता +1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1। तो आयोटा वाले को आयोटा वाले के साथ ऐड करते हैं, 12 के साथ आयोटा है और एक 2 के साथ आयोटा है, 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, 6 माइनस 4 के साथ आयोटा नहीं है तो 6 में से 4 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 2, और 12 में 2 ऐड करा तो 14। ध्यान रखिएगा, आयोटा वाले के साथ जो है वो साथ में सॉल्व होते हैं, बिना आयोटा वाले अलग सॉल्व होते हैं। बिना आयोटा वाले को रियल बोलते हैं, रियल वाला पार्ट रियल वाले पार्ट के साथ सॉल्व होता है, इमेजिनरी वाला पार्ट इमेजिनरी वाले पार्ट के साथ सॉल्व होता है। ये जो आपकी चीज है वो आप माइंड में बिठा लीजिए उसको, कि रियल वाला पार्ट रियल वाले के साथ अरेंज होता है, इमेजिनरी वाला पार्ट इमेजिनरी वाले के साथ अरेंज होता है। ये नहीं है कि आप 6 + 12 आइटा को लिख देंगे 18 आइटा, नहीं, गलत हो जाएगा आपका। 6 + 12 आइटा कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि आइटा 12 आइटा और 2 आइटा, आइटा वाला आइटा के साथ होगा। 6 कहा किसके साथ जाएगा 4 के साथ जाएगा। तो आपका ये हो गया। यहाँ हमने बेसिक जो इसके अंदर पढ़े हैं आपके, वो बेसिक मैंने आपको बताया है कि जो बेसिक वैल्यूज होती हैं आयोटा की वो कैसे निकालते हैं, और ये आपको याद भी रहनी चाहिए। ये 4 वैल्यूज तो आपको टिप्स पे होनी चाहिए। आगे वाली वैल्यूज कैसे निकालेंगे वो हम नेक्स्ट वाले पार्ट में करने वाले हैं, और एडिशन कैसे करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, वो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट वाले पार्ट में हम करेंगे हाउ टू डिवाइड द कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कैसे करते हैं, और हाउ टू सॉल्व द लार्ज वैल्यू ऑफ आयोटा, कि जैसे आपका आ गया आयोटा की पावर 100, आपका आ गया आयोटा की पावर 25, आपका आ गया आयोटा की पावर 30, इनको कैसे सॉल्व करते हैं वो हम नेक्स्ट वाले पार्ट में, जो पार्ट नंबर 3 आएगा उसमें करेंगे। लेकिन पार्ट नंबर 3 से पहले आप ये जो 4 वैल्यूज हैं वो आपको अच्छी तरीके से टिप्स पे होनी चाहिए, क्योंकि ये जो वैल्यूज निकलेंगी आपकी, इन्हीं 4 वैल्यूज का यूज करके ही ये वाली वैल्यूज आपकी निकलने वाली है। और एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन के जितने भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे आप उसको अच्छी तरीके से परफॉर्म कर लीजिएगा। ठीक है, जितना भी हो सके आप इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे जितनी भी आपकी क्लास 11th के ऊपर वीडियोस यहाँ पर आएंगी आपको उसका जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल जाए। और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कर दीजिए, अगर उनको अच्छा लगता है तो वो उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।